नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जीएस स्टडी पॉइंट पे। आज के वीडियो में हम जो है पाषाण काल के जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू को देखेंगे। तो देख लेते हैं। आज पहला जो है क्वेश्चन दे रखा है, पहला क्वेश्चन ये दे रखा है, कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युग की त्रियुगीन विभाजन किया था, किसने किया था, ये पूछा है। ऑप्शन दे रखा है, पहला थॉमसन ने, लुबाक ने, टेलर ने, चाइल्ड ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा थॉमसन ने। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि उत्खनन प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का जो है प्रारंभ हुआ था, कहाँ से हुआ था, ये हमें बताना है। तो ऑप्शन दे रखा है, निचले पूर्व पाषाण काल में, मध्य पूर्व पाषाण काल में, ऊपरी एवं पाषाण काल में और मध्य पाषाण काल में। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वो डी, मध्य पाषाण काल में पशुपालन का जो है प्रारंभ हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये दे रखा है कि मध्य पाषाण प्रसंग में जो है पशुपालन के प्रमाण जहां मिले वह स्थान, हमें ऐसे स्थान का नाम बताना है जहां से जो है पशुपालन के प्रमाण मिले हैं। तो पहला ऑप्शन दे रखा है लंघनाज, वीरभानपुर दूसरा ऑप्शन है, आजमगढ़ तथा बागोर तीसरा है और चोपनी मांडो चौथा है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, सही आंसर क्या हो जाएगा, सी, आजमगढ़ तथा बागोर से जो हमको पशुपालन के प्रमाण मिले हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है, खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम कब प्रारंभ हुई थी, पूछा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, नवपाषाण काल में। ठीक है। तो नवपाषाण काल में जो है सबसे पहले जो है खाद्यान्नों की कृषि जो है प्रारंभ हुई थी। अगला क्वेश्चन दे रहा है, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था, यानी कि मानव ने जो है कौन सा जो है सबसे पहले अनाज का प्रयोग किया था। तो इसका आंसर सी हो जाएगा, जौ। ठीक है। अगला क्वेश्चन दे रखा है कि भारत में मानव का जो है सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिलता है। तो भारत में जो है मानव के सर्वप्रथम साक्ष्य मिलते हैं नर्मदा घाटी से। तो आंसर हो जाएगा हमारा डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और आप सभी लोग जो अपना अपना जो है कमेंट करके बताइएगा कि आपने कितने क्वेश्चंस के आंसर सही दिए हुए हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है कि भारतीय उपमहाद्वीप में जो है कृषि के जो है प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, पूछा है उसने। तो कृषि के जो है प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ हुए प्राप्त हुए हैं हमें। तो ऑप्शन हो जाएगा बी, इसका राइट आंसर है लहुरा देव में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, निम्नलिखित में से किसको चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है। तो चालकोलिथिक युग जो है किसको पूछा है, कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर होगा सी, ताम्र पाषाण युग को ही क्या बोलते हैं, चालकोलिथिक युग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से किस एक पुरास्थल से जो है पाषाण संस्कृति से लेकर के हड़प्पा संस्कृति, यानी पाषाण से लेकर के हड़प्पा संस्कृति के तक के सांस्कृतिक अवशेष जो है प्राप्त हुए हैं। तो ये पूछा है उसने कि कहाँ पर जो है पाषाण संस्कृति से लेकर के हड़प्पा संस्कृति तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आंसर बी, मेहरगढ़। तो मेहरगढ़ में जो है पाषाण संस्कृति से लेकर के जो है हड़प्पा काल के भी जो है अवशेष प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है कि नवदा टोली का उत्खनन किसने किया था। तो नवदा टोली जो है उसका उत्खनन जो है किसने किया था, ये पूछा है। तो इसका उत्खनन किया था HD संकालिया ने। ठीक है। तो याद कर लीजिए, संकालिया ने जो है इसका उत्खनन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि नवदा टोली जो है किस राज्य में अवस्थित है। तो नवदा टोली जो हमें ये बताना है कि किस राज्य में अवस्थित है। तो ये नवदा टोली जो है मध्य प्रदेश में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है वृहत पाषाण स्मारकों की पहचान की गई है। तो वृहत पाषाण स्मारक कहाँ मिले हैं उसने पूछा है। तो मतलब सॉरी, किसके लिए, किस रूप में, मतलब किसको कहते हैं, किस रूप में पाए जाते हैं ये। तो ये होता है, इसका आंसर बी हो जाएगा, मृतक को दफनाने के स्थान के रूप में। ठीक है। तो ये क्या है, वृहत पाषाण स्मारक जो है उनको बोला गया है जो मृतक को दफनाने के स्थान है, यानी कि उनके जो समाधि स्थल होते हैं उनको बोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि राख का टीला। तो राख का टीला जो है निम्नलिखित किस नवपाषाण स्थल से संबंधित है, तो ये पूछा गया है। तो राख का टीला आपने पढ़ा होगा। तो राख का जो टीला जो है वो किससे संबंधित है। तो आंसर हो जाएगा इसका बी, संगन कल्लू से। ठीक है। तो संगन कल्लू से जो है इसका संबंध है।
अगला क्वेश्चन दे रखा है भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है। तो भीमबेटका जो है पूछा उसने किसके लिए प्रसिद्ध है, तो ऑप्शन इसका हो जाएगा पहला ही ऑप्शन हो जाएगा ए, क्योंकि गुफाओं के जो शैल चित्र हैं उनके लिए जो है ये प्रसिद्ध है भीमबेटका। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि भारत में जो है किस शिला स्तर से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं। तो पूछा है उसने कि ये भारत में जो है सबसे ज़्यादा जो चित्र प्राप्त हुए हैं वो किस शिलाश्रय यानी कि किस चट्टान की जो शिलाश्रय वो होते हैं जिसके अंदर चट्टान के ऊपर जो चित्र उकेरे जाते हैं उसको बोलते हैं। तो ये हो जाएगा इसका भीमबेटका ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है गैरिक मृतभांड पात्र का नामकरण हुआ था। तो उसने पूछा है जो गैरिक मृतभांड पाए जाते हैं, पात्र होते हैं, जो बर्तन होते हैं, वो उनका नामकरण किसके नाम पर हुआ है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका हस्तिनापुर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला कह रहा है कि ताम्र युग में महाराष्ट्र के लोग जो है मृतकों को जो है घर के फर्श के नीचे किस तरह रख कर दफनाते थे। तो उसने दिशा पूछी है कि किस दिशा में रख करके जो है मृतक को वो दफनाते थे। ये किसकी बात हो रही है, ताम्र युग में, अब महाराष्ट्र के लोगों की बात हो रही है। तो ये करते थे, इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका 17 का जो आंसर हो जाएगा उत्तर से दक्षिण की ओर। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किस स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी समाधान से प्राप्त हुआ। यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, समाधान की जगह क्या कर लीजिए इसको समाधान, यानी कि समाधान, ऐसे ये समाधान कर लीजिए यहाँ पे, यानी कि उनकी अवशेष पाए गए हैं, समाधान जिसको बोलते हैं। तो ये आपका हो जाएगा इसका आंसर बी, बुर्ज होम। ठीक है, तो निम्नलिखित में से किस स्थल से जो है मानव कंकाल के साथ मानव के साथ साथ कुत्ते को दफनाया जाता था साथ में, तो बुर्ज होम में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा है गर्त आवास के साथ प्राप्त हुए हैं। ठीक है, गर्त आवास, तो गर्त आवास यानी गड्ढे वाले घर जो होते हैं, तो गर्त आवास के प्राप्त, यहाँ पे साक्ष्य होगा, ये गलत लिख गया, टाइपिंग गलत हो गई शायद। तो गर्त आवास के जो साक्ष्य प्राप्त हुए हैं कहाँ प्राप्त हुए हैं, तो बुर्ज होम में प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो बुर्ज होम है, वहाँ पे जो है गड्ढे वाले घर जो है मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण निम्नलिखित विभागों मंत्रालयों में से किसका संलग्न कार्यालय है। ठीक है, तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण जो विभाग है वो संस्कृति जो मंत्रालय है उसका जो है एक विभाग है, तो संस्कृति मंत्रालय हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर है। तो ये पूछा गया है कि राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर है, तो आपको पता होगा राष्ट्रीय मानव संग्रहालय जो है भोपाल में है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि एक ही कब्र से जो है 3 मानव कंकाल निकले हैं। तो पूछा है कि कहाँ से निकले हैं, तो उस स्थान का नाम बताना है हमको है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दमदमा से, तो बी आंसर जो है सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दी रूट्स ऑफ एंशिएंट इंडिया के लेखक थे। तो ये बुक है, उसका नाम पूछा है, उसका लेखक का नाम पूछा उसने है। तो दी रूट्स ऑफ एंशिएंट इंडिया के जो लेखक थे कौन से थे, तो W.A. फेयर सर्विस। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विंध्य क्षेत्र के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक जो है मानव कंकाल मिले हैं। तो हमको ये बताना है कि विंध्य क्षेत्र यानी कि जो विंध्य का क्षेत्र है वहाँ पर जो है किस शिलाश्रय से सर्वाधिक जो है मानव कंकाल मिले हैं। तो कहाँ से मिले हैं, इसका आंसर हो जाएगा डी, लखिया। ठीक है, तो ये रहे आज के वीडियो के कुछ MCQ महत्वपूर्ण हैं जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, जो आगामी किसी भी एग्जाम में जो है आप इनको देखेंगे, किसी ना किसी एग्जाम में आएंगे, जरूर पूछे जाते हैं ये, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। आप इनकी प्रैक्टिस करते रहिए लगातार, और आप कमेंट के माध्यम से बताइए कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो फिर हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। और वीडियो को पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।